अगर आप इजराइल और हमास की जंग को फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर ये वीडियो आपने मिस नहीं किया होगा। ये ड्रामेटिक विजुअल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड हुए वीडियो में जो शख्स खंडहर बन चुकी बिल्डिंग में धूल से सना हुआ अकेले बैठा दिख रहा है वो है हमास का चीफ यहिया सिनवार। उसके हाथ में एक स्टिक भी दिख रही है। लेकिन एक मिनट, इसकी ये हालत कैसे हुई, ये पूरी कहानी आपको बताएंगे। मगर उससे पहले ये बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि यहिया सिनवार मारा जा चुका है। तो क्यों हमास चीफ यहिया सिनवार की मौत की इतनी चर्चा हो रही है, क्यों इजराइल के लिए इसे मारना जंग जीतने जैसा है, इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली मिलिट्री ने हमास चीफ यहिया सिनवार को किसी एक्शन पैक्ड ड्रामा के स्टाइल में मार गिराया। लेकिन इससे पहले कि उसकी मौत की कहानी आपको बताएं, ये जान लेते हैं कि यहिया सिनवार कौन है और ये हमास का चीफ कैसे बना था। यहिया सिनवार आतंकी संगठन हमास का प्रमुख था। इजराइल ने कुछ महीने पहले ईरान में जब हमास नेता इस्माइल हानिया को एक बम धमाके में मार गिराया था, तब सिनवार हमास का चीफ बनाया गया था। यहिया सिनवार का जन्म 1962 में गाजा के खान यूनुस के एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। शुरुआती दिनों से ही वो हमास के साथ जुड़ गया था। वो हमास की सिक्योरिटी विंग को लीड करता था, जो इजरायली मुखबिरों को खत्म करने पर फोकस करती थी। 1988 में सिनवार को इजराइल में गिरफ्तार कर लिया गया था, जब इसने इजराइल के साथ काम करने वाले 12 लोगों के मर्डर का जुर्म कबूला था। इसके बाद उसे फिलिस्तीनी शहर खान यूनुस का कसाई बुलाया जाने लगा और तभी से इजराइल के लिए ये बड़ा दुश्मन बन गया। 1992 में जेल में रहते हुए सिनवार ने फिलिस्तीनी कैदियों की हड़ताल आयोजित करके एक नेता के रूप में उभरना शुरू किया। वो कई दिनों तक सिर्फ नमक और पानी पर जीता रहा। यहिया सिनवार को 2 इजरायली सैनिकों की हत्या और दूसरे अपराधों के लिए 4 बार लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल में रहने के दौरान सिनवार को 2008 में ब्रेन कैंसर हो गया था, लेकिन इलाज मिलने के बाद वो बच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनवार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि गरीबी में बीता बचपन और 22 साल इजरायली जेलों में रहने के बाद उसकी तकलीफ सहने की क्षमता बढ़ गई। सिनवार ने कई बार जेल से भागने की कोशिश की और जेल में रहते हुए फोन तस्करी से लेकर अपने वकील के जरिए बाहर संदेश भेजने तक इजरायली जेल से ही हमास की गतिविधियों को जारी रखा। साल 2011 में इजरायली पीएम नेतन्याहू को हमास की ओर से पकड़े गए अपने सैनिकों के बदले में 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ा। तब यहिया सिनवार को भी रिहा किया गया था। जेल से बाहर आने के बाद उसने शादी की और उसके 3 बच्चे हैं। इजराइल का मानना है कि हमास के आर्म्ड विंग चीफ मोहम्मद दीफ के साथ मिलकर सिनवार ने ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अचानक घातक हमले का प्लान किया था। इसमें 1200 इजरायली मारे गए थे। यहिया सिनवार का हमेशा से मानना रहा कि फिलिस्तीन तभी बन सकता है जब हथियार उठाकर संघर्ष किया जाए। लेकिन बताया जाता है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के बाद से 61 साल का सिनवार सुरंगों में बॉडीगार्ड्स और इजरायली हॉस्टेजेस को ह्यूमन शील्ड बनाकर उनके बीच छिपा रहता था। इजराइल के लिए सिनवार को ट्रैक करना सबसे चैलेंजिंग रहा, क्योंकि वो किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करता था। तो फिर इजरायली सेना ने उसे कैसे मार गिराया? इजरायली सेना के मुताबिक इसी हफ्ते 16 अक्टूबर को आईडीएफ रफा में एक रूटीन पेट्रोलिंग कर रही थी और उसकी एक ब्रिगेड तल अल सुल्तान इलाके में गश्त कर रही थी। इस गश्त के दौरान इजरायली सेना ने 3 आतंकवादियों की पहचान की और उन्हें मार गिराया। इनिशियली तो इसमें कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगली सुबह यानी 17 अक्टूबर को इजरायली सैनिक जब उस जगह वापस पहुंचे तब आतंकवादियों के शवों की जांच की गई और तब पता चला कि उनमें से एक की शक्ल हमास नेता यहिया सिनवार से मिलती है। उस शव से उंगली का एक हिस्सा काटकर इजराइल भेजा गया ताकि इस खबर को कंफर्म किया जा सके और आखिरकार ये कंफर्म हो गया कि वो शव हमास के चीफ का ही था। इसके बाद सेना उसका शव इजराइल ले गई। आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि उनकी सेना को पहले से ये पता नहीं था कि सिनवार वहां छुपा हुआ था, लेकिन वो उस एरिया में लगातार ऑपरेशन कर रही थी। उन्होंने देखा कि 3 आतंकवादी एक घर से दूसरे घर भाग रहे थे और सेना ने उनसे मुठभेड़ की। सिनवार, जो बाद में पहचाना गया, एक इमारत में अकेला भाग गया था। उसी इमारत में मलबे के बीच छुपे हुए बैठे यहिया सिनवार का आखिरी वीडियो भी वायरल हुआ। आईडीएफ ने बताया कि सिनवार और 2 और आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के सैनिकों पर गोली चलाई। उसके बाद इजरायली सैनिकों ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक टैंक का मोर्टार शेल भी शामिल था।
और ये शेल इमारत से टकराया, जिससे सनवार और बाकी दोनों आतंकवादियों की मौत हो गई। इजरायली सेना के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि वो लोग इस बात से खुश हैं कि सनवार जिस हालत में मरा वो कमांडर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स के रूप में मरा जो जान बचाकर भाग रहा था, जिसे सिर्फ अपनी जान की परवाह थी। बहरहाल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद छिड़ी जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है। इजराइल उस हमले का मास्टरमाइंड यहिया सिनवार को ही मानता था, इसलिए उसको मार गिराना इजराइल के लिए सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराने जैसा है। फॉर मोर अपडेट्स ऑन Israel versus Hamas conflict, keep watching Switch.